जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स में अब सिर्फ 14 दिन का टाइम रह गया है दोस्तों। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों प्रीलिम्स सिर्फ हार्डवर्क का खेल नहीं है, ये स्मार्ट वर्क का भी खेल है। दोस्तों हमने अभी तक आपके साथ कई ट्रिक शेयर किए हैं जिसमें हमने दिखाया है कैसे स्मार्टली आप बहुत कम नॉलेज होते हुए भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसी कड़ी में ये हमारी 5वीं ट्रिक है जिसका नाम है एक्सट्रीम एब्सोल्यूट। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो यूपीएससी बार बार अपने पेपर्स में रिपीट करता है, जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये जो टेक्निक्स मैं दिखा रहा हूँ ये वर्क करती हैं क्योंकि मैंने खुद कई बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, ना सिर्फ सिविल सर्विसेज का बल्कि फॉरेस्ट सर्विसेज का, वो भी बहुत ही अच्छे मार्जिन से। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाके उसे देख सकते हैं। इसमें हमने कंप्लीट स्ट्रैटेजी मेंशन की है प्रीलिम्स की, आप क्विकली इसे देख सकते हैं। इसमें बताए गए कुछ बिंदु अभी भी आपके काम आएंगे। उसके अलावा इसी वीडियो में हमने अपनी पहली ट्रिक इटाइमोलॉजी भी शेयर की है, कैसे क्वेश्चन में दिए गए वर्ड से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हमने कॉन्ट्राडिक्शन ट्रिक डिस्कस की थी। ये तीसरी व चौथी ट्रिक्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम हर बार बताते हैं, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। ट्रिक्स सिर्फ एक गाइडिंग लाइट है, कभी भी आपकी नॉलेज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दो चीज़ों में डिसीज़न लेना पड़े तो हमेशा नॉलेज को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा इन ट्रिक्स के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, ट्रिक्स का पर्पस क्या है? अगर आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको सही आंसर तक ले जाए, या चार में से दो ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करे। आपको कुछ नॉलेज तो जनरली चाहिए ही होगी अगर आप सही आंसर तक पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, हम कई बार दो ऑप्शंस में ही आकर कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार अनफॉर्चुनेटली लोग गलत वाला ऑप्शन उसमें से मार्क कर देते हैं, तो उसमें उन्हें उस आंसर के तो मार्क्स मिलते नहीं बल्कि रॉन्ग पेनल्टी भी उनके ऊपर 1/3 मार्क्स की लग जाती है। तो ऐसी ही दशा में ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आती हैं, ये आपको सही आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले हम इस ट्रिक की यूटिलिटी जान लेते हैं दोस्तों, कहाँ हमें अप्लाई करनी है, इसकी क्या यूटिलिटी है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। जनरली कुछ ऑप्शंस में यूपीएससी क्या करता है, वो सेफ खेलने की कोशिश करता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, स्टेटमेंट को मुझे रॉन्ग बनाना है तो रॉन्ग बनाने के लिए वो क्या करेगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स डाल देगा। और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको पता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है वो उसकी सही होने की। जनरली करंट अफेयर्स और डायनेमिक टाइप क्वेश्चंस में ये ज़्यादा अप्लाई होगी कंपेयर टू स्टैटिक क्वेश्चन। इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से देखना है कहीं उसमें इस तरह के कुछ कीवर्ड्स नहीं दिए हुए। नो, कैन नॉट, नेवर, ऑलवेज, टोटली, एनी, ऑल ऑफ द अबव, है ना, इस तरह के वर्ड्स तो नहीं दिए हुए भाई। नो, कैन नॉट हो ही नहीं सकता, हमेशा होगा, ऑलवेज होगा, टोटली सही है, टोटली गलत है, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो जनरली हर चीज़ का कोई ना कोई एक्सेप्शन तो होता ही है। यूपीएससी भी इसी चीज़ पर खेलती है, इसी चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, माइंड में हमारे होता है कि नहीं यार ऐसा तो हो नहीं सकता, बट हम फिर भी कंफ्यूज रहते हैं और गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली सही आंसर मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों अपनी ट्रिक को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 2024 प्रीलिम्स में आया हुआ एक क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर नो पैराबल्स। ठीक है, नो पे बहुत इंपॉर्टेंस हमें देनी है। नो पैराबल्स इन उपनिषदास, उपनिषदास वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराणास। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। अब यहाँ आप देखिए, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषदास। भाई उपनिषदास में पैराबल्स ही नहीं है। पैराबल्स क्या होती हैं, ये शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, छोटी कहानियाँ होती हैं जो आपको कोई मॉरल टीचिंग देती हैं। तो उपनिषदास में आपको लगता है क्या एक भी कहानी नहीं होगी? इतने सारे उपनिषद हैं, पता नहीं कितने उपनिषद हैं, एक भी कहानी नहीं होगी किसी उपनिषद में। इसका मतलब ये हमारी ट्रिक काम कर रही है, एक्सट्रीम एब्सोल्यूट, और स्टेटमेंट 1 गलत है। इसको मैंने गलत मार्क कर दिया, ओनली 1।
बोथ दोनों भी सही नहीं है ना, क्योंकि स्टेटमेंट 1 गलत है। तो अब केवल 2 ऑप्शन रह गए। अब मुझे अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी इनमें से मैं एक चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। पर अब यहाँ पे देखते हूँ, उपनिषदास वर कंपोज अर्लियर देन पुरानास। अब ये मुझे पता है फैक्ट, बहुत ईजी है, बाय एंड लार्ज 90% लोगों को पता होगा कि उपनिषदास पहले लिखे गए थे, पुरानास बाद में आए थे। क्यों? पुरानास जो है लेटर वैदिक पीरियड के थे, है ना। इसमें वेरियस राजाओं का उल्लेख आपको मिलेगा, तो राजा महाराजा के टाइम पर लिखे गए थे। जबकि उपनिषदास क्या थे? ये वैदिक टाइम पर लिखे गए थे, सही है। ये क्या है? वेदास का ही लास्ट पार्ट है उपनिषद, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रही है, ये स्टेटमेंट सही है। उपनिषदास वॉज कंपोज अर्लियर देन पुरानास, बिल्कुल सही है। और सही आंसर 2 ही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 2024 का नहीं है, ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ठीक है। इट हैज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, टू 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट है, नीचे ऑप्शन दिए हैं, आराम से इनको देखिए। इट इज़ स्प्रेड टू 2 डिस्ट्रिक्ट्स, मुझे नहीं पता है कि नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसे मैं छोड़ देता हूँ। देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। दोस्तों अगर मैं ऊपर वाली को सही मान लूँ, 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है, और वैसे भी मुझे पता है कि ये राजस्थान में है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों। आपको लगता है कि एक भी आदमी नहीं होगा उसके अंदर? क्या उसका कोई केयर टेकर तक नहीं होगा? क्या कोई ट्राइब अंदर नहीं रह रही होगी? ऐसा हो सकता है क्या कभी? इसका मतलब है ये तो गलत लग रहा है भाई, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बहुत ही गलत है ये। इट हैज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब मुझे नहीं पता, पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ। देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन, ये गलत है। स्टेटमेंट 2 जिस भी ऑप्शन में उसे गलत मार्क करना है दोस्तों, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सही आंसर क्या आ गया? सी। देखा दोस्तों, मुझे इन दोनों के बारे में कुछ पता भी नहीं था, बाकी 2 स्टेटमेंट्स में। सिर्फ ये मुझे एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखी, स्टेटमेंट 2, उसको मैंने गलत मार्क किया और सही आंसर तक मैं पहुंच गया। होता क्या है दोस्तों, ऐसी स्टेटमेंट्स देख के लोग घबरा जाते हैं। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है कि नहीं है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। जबकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आराम से ये कॉन्सेप्ट हर साल, ऑलमोस्ट हर साल यूपीएससी इस पर एक क्वेश्चन दे रहा है। वो जिसे पता होता है उसने अपना दूसरी स्टेटमेंट गलत मार्क करी, 3 ऑप्शन एलिमिनेट किए, सही आंसर तक वो पहुंच गया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स हमने अपनी पिछली वीडियोस में शेयर किए हैं, 4 ट्रिक्स हमने बनाई हैं। आप यकीन मानिए, आपको बहुत ही मिनिमल नॉलेज भी होगी तो भी आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, जैसे आप यहाँ पहुँचें, ठीक है दोस्तों। हर क्वेश्चन में हो सकता है ट्रिक काम ना करें, बट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस दोस्तों पूरे पेपर में आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ ये काम करेंगी। दोस्तों ये एक क्वेश्चन है 2024 प्रीलिम्स का, इस पे आप इसे ट्राई कीजिए और सही आंसर आप नीचे कमेंट्स में हमें बताइए, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक यहाँ भी काम कर रही है, एक बार आप ट्राई कीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं, वहाँ आपकी सारी क्वेरीज हम एड्रेस करते हैं, और इन ट्रिक्स पे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम आपसे अपने टेलीग्राम चैनल में ही शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप इस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इस बार प्रीलिम्स क्लियर करेंगे और उस PDF में अपना नाम लेकर आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी अगली ट्रिक देखेंगे जिसका नाम है विजयनगर सुप्रीमेसी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि और जल्दी ऐसी कई वीडियोस हम आप तक ला सकें और बहुत अच्छे नंबर से आपको प्रीलिम्स क्लियर करवा सकें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू एंड जय हिंद।